नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोथेलियोमा फेफड़े के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है। मेसोथेलियोमा फेफड़े का कैंसर का एक प्रकार है जो होता है। तो यह अभ्रक के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभ्रक के कारण मेसोथेलियोमा फेफड़े का कैंसर का एक प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो यह केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो यह वित्त आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त आयोग भारत में एक संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक किसके अनुरोध पर लिखा था? मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक किसके अनुरोध पर लिखा था? तो ये लिखा था अकबर के अनुरोध पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर के अनुरोध पर मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ब्रांट रिपोर्ट के रूप में भी जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ब्रांटलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आवर कॉमन फ्यूचर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवर कॉमन फ्यूचर यह रिपोर्ट ब्रांडलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है पेट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 9.64 × 10⁻12। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर यह एक प्रकाश वर्ष की लंबाई की दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य और तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने
किसके विरोध पर ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध पर ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ब्रिटिश नाइटहुड की जो उपाधि दिया गया था उसको त्याग दिया था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? तो ये था पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म का जो है 23वां तीर्थकर था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जनेवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ और खगोलविद में से पहला था? निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख जो है गणितज्ञ और खगोलविदों में से पहला था? तो यह था आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है यह जो है प्रमुख गणितज्ञ और खगोलविद था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथा साहित्य सागर के लेखक कौन थे? कथा साहित्य सागर के लेखक कौन थे? तो ये थे सोमदेव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोमदेव जो है कथा साहित्य सागर के जो है लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1929 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो यह की गई थी 1948 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1948 ईस्वी में जो है भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की जो है स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि अनुच्छेद 15 से 19 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 29 में, ये तीनों में जो है मौलिक अधिकार को जो है भारतीय नागरिक अधिकार के लिए जो है अनुच्छेद में उपलब्ध की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? तो 6 प्रांतों में बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1937 में कांग्रेस की सरकार जो है 6 प्रांतों में बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बृहस्पति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह को जो है वैक्यूम क्लीनर जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, NEFA का संक्षिप्त नाम क्या है? NEAF का जो है संक्षिप्त नाम क्या है? तो यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जो है फ्रंटियर एजेंसी जो है
जो है नीफे का जो है संक्षिप्त रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये अरस्तु को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनामुड़ी पहाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनामुड़ी पहाड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ये आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना यह भारतीय रिजर्व बैंक का जो है कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? तो ये बनता है बीलों की लकड़ी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बीलों की लकड़ी से जो है क्रिकेट का बल्ला जो है बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा कैसा होता है? तो ये खड़ा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा खड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम है। भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह नेलुम्बो न्यूसीफेरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेलुम्बो न्यूसीफेरा जो है यह भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये होता है दूषित पानी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूषित पानी के कारण जो है टाइफाइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाता है? गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है ठीक हो जाता है? तो ये जो हो जाता है सुक्षासीपाक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुक्षासीपाक जो है बीमारी गोल्डन राइस खाने से जो है ठीक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देहरादून में जो है भारत का वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो ये गाय की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल सिंधी जो है गाय का एक जो है नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को जो है क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिलैक्स सिंट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रिकैल सिंट्रेट जो है यह माइक्रोबियल हमले के लिए जो है प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? तो पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णा नदी की जो है मूसी और भीम जो है सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें किसकी खनन के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें किसकी खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है?
तो ये हेमाटाइट के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हेमाटाइट के लिए जो है उड़ीसा की जो है बादाम पहाड़ियाँ जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मैंग्रोव वन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंग्रोव वन में जो है सुंदरी पहाड़ों की जो है प्रजाति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1907 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो यह है सिलिकॉन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलिकॉन जो है यह एक जो है तत्व धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है? जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है जे थॉमसन को जो है भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो ये हंटर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हंटर जो है ओरियन तारामंडल का जो है दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? लुसाई बोली जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मिजोरम में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिजोरम में जो है लुसाई बोली जो है भारत में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र क्या होता है? जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र क्या होता है? तो इसमें से हो जाएगा नीचे की ओर जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे की ओर जो है जाता है। जब विकल्प उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग वक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, धनकर और कॉर्पोरेट टैक्स ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा आयकर और धनकर और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संशोधन अधिनियम जो है यह भारत के मिनी संविधान के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ हुआ था? रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था जैविक विविधता पर कन्वेंशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैविक विविधता पर कन्वेंशन जो है यह रियो शिखर सम्मेलन जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है बक्सा टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।